हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024, यानी कि आपकी जो कक्षा 10 की मासिक परीक्षा जून 2024 में हुई थी, उसके मैथ्स के पेपर का सेक्शन बी का दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के प्रॉब्लम नंबर 14 और 15 को सॉल्व 11 और 13 पिछली वीडियो में कर दिया था। ठीक है, और मैंने इसका ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी का जो आपका पहला लघु उत्तरीय है पूरा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को। जो लोग आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अभी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ कहता है वज्र गुणन विधि से हल करें, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। न्यू जो बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें ये मेथड को हटा दिया गया है, बट अभी बिहार बोर्ड में ये मेथड चल रहा है, मतलब जो पुरानी किताब एनसीईआरटी की उसी को चलाया जा रहा है। तो वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसको भी हम लोग सीख लेंगे, और इस सवाल का हल कैसे करेंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको कहा जाए, तो उसके लिए आप एक चीज याद रखना कि पहले तो आप अपने जो भी इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, अभी जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, या फिर कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा, कोई भी समीकरण दिया जाएगा, तो उसको पहले आप लोग इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। कौन से फॉर्म में? a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहले तो क्या करना है आपको, इस फॉर्म में लिखना है पहले इक्वेशन को। दूसरे इक्वेशन को आपको लिखना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अपने पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। इस तरह लिखने के बाद आपको करना क्या है, दो चीज आपको रखनी है। ठीक है, बट पहले हम आपको जो जरूरी है वो बता रहे हैं। आपको ये चीज ऐसे कर लेना, मतलब ये ऐसे करने के बाद आपको ये करना है कि x बाई, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बाई c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, या आपको मैं समझा देता हूं कि इसको आप याद कैसे रखोगे। तो देखो, पहले तो x, y और 1 करना है ना, पहले में x, बाद वाले में y, और उसके बाद वाले में 1 को ऊपर रखना है। नीचे में क्या करना है, तो देखो आपको याद रखना कैसे है। देखो यहां पर क्या है, पहले वाले में आपको BC लेना है, दूसरे वाले में आपको CA लेना है, और तीसरे वाले में आपको AB लेना है। BC, CA और AB, ठीक है ना। और उसके बाद आपको करना क्या है कि BC तो लेना है, लेकिन आपको क्या करना है 1 2 2 1, यानी कि देखो ऐसे करना है, BC लेना है ना, अब BC में भी क्या करना है आपको B1C2 और B2C1 करना है, बीच में माइनस लगाना है। इसमें आपको CA लेना है, और देखो क्या करना है CA2 माइनस C2A1, ठीक है ना, देख रहे हो ना, CA आया हुआ है सिर्फ, और इसमें AB लेना है, और इसमें भी वही काम करना है A1B2 और माइनस A2B1। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज फिर भी अगर आप भूल जाते हो तो आप एक चीज कर लेना कि देखो ऐसे कर लेना, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो एक ऐसा काम करना, x y और 1, ठीक है, और करना क्या, यहां पे साइड में आपको b1 b2 रखना है इधर, और इधर भी आपको साइड में यानी कि 1 के इस तरफ भी आपको b1 b2 लिख लेना है। ठीक है, b1 b2 लिख लेना है, और बीच में क्या करना है आपको, तो इधर c1 c2, इधर a1 a2, c1 यहां पे लिखना है c1 c2, और इधर आपको रखना है a1 a2, और आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, और फिर इसको इससे गुना करना है, 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 फिर इसको इससे गुना करना है। जब इसको गुना करोगे तो ये होगा b1c2, आपको बीच में माइनस देना है, फिर लिखना है b2c1, देखो आ गया ना पहला वाला x के नीचे में, y के नीचे में क्या करना है, तो c1a2, ठीक है, सॉरी
C1A2 माइनस C2A1, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, A1B2 माइनस में A2B1 लिखना है, A2B1, ठीक है। तो ये भी अगर आप याद कर लेते हो तो इस तरीके से आपका फिर ये इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो बच्चों देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ था और हमें इस फॉर्म में इसमें से निकाल के वैल्यूज को रख देना है। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, A1 कौन है आपके पास, A1 आपके पास है 8, B1 कितना है आपके पास 5, और C1 कितना है आपके पास -9। इसी तरीके से A2 आपके पास कितना है 3, B2 आपके पास कितना है 2, और C2 आपके पास कितना है -4, ठीक है। तो अब यहां पर सेट कर दीजिए, क्या बन जाएगा x बाई B1C2, B1C2 को गुना करना है, तो B1 कितना है 5 और C2 कितना है -4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -4 माइनस B2C1, तो B2 कितना है 2 और C1 कितना है -9, बीच में बराबर देना है, फिर y बाई C1A2, तो C1 कितना है -9 और A2 कितना है 8, ठीक है, माइनस C2A1, तो C2 कितना है -4, ठीक है, और A1 कितना है 8, ओके। उसके बाद 1/A1B2, तो A1 कितना है 8, B2 कितना है 2, माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है 5। अब बच्चों इसको गुना कर लीजिए आप, x बाई 5 चौका 20, तो -20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 नमा 18 बराबर y बाई 9 अट्ठे 72 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 4 अट्ठे 32 हो गया, बराबर 1 बाई 8 दूनी 16 और माइनस 5 दिया 15, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो यहां तक करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो देखिए x बाई माइनस प्लस माइनस मतलब 20 में से 18 जाएगा 2, तो -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद y बाई माइनस प्लस माइनस यानी कि 72 में से 32 को माइनस करेंगे, ठीक है, 72 में से एक मिनट C1A2, तो यहां पर 3 होगा, सॉरी ये 3 होगा, यहां पर 72 नहीं 27 आ जाएगा, यहां पे -27 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी वैल्यूज में A2 की वैल्यू 3 है, सॉरी वो गलती से 8 लिखा गया, 3 था, ठीक है। खैर, तो माइनस प्लस माइनस 27 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है, लेकिन ये प्लस में है 32 इसलिए 5 लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे, बराबर 1/16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा। बात समझ में आ गई, ये मैंने कर दिया। अब कि इसको और इसको बराबर करना है और आपको x की वैल्यू निकलेगी, इसको और इसको बराबर करना है आपको y की वैल्यू निकलेगी। कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग लेते हैं x बाई, ध्यान से देखना, x बाई -2 बराबर 1/1, तो गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बन जाएगा, तो देखिए x को 1 से गुना करेंगे x आएगा, बराबर -2 को 1 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा, तो ये आपका बन गया एक x निकल गया। अब इस दोनों को करो, y बाई 5 बराबर 1/1, तो यहां से क्या हो जाएगा, y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू मुझे पता चल गई कि x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 14 के बाद, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में, के पद में हम लोग निकालते हैं। कैसे, तो देखो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अभी हम ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से क्या होगा, देखो 0.2u प्लस
0.3v बराबर है 1.3। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि 0.2u बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम u को लिख सकते हैं, मतलब u बराबर लिख सकते हैं 0.2 इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 0.3v को तो हमने माइनस में इधर लेके सॉरी y नहीं होगा v, ठीक है, इसको हम इधर कर दिए। अब u वाला u को छोड़ देंगे, 0.2 को इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3v बाई क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई। अब यहां पर लिखेंगे कि u का मान समीकरण किस में रखेंगे, चूंकि हमने समीकरण 1 से लिया ना, आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, हमने यहां पर समीकरण 1 से लिया है, तो अब हम u का मान समीकरण 2 में रखेंगे। रखने पर क्या हमें मिलेगा, देखो u का मान तो ये है ना, तो समीकरण 2 को देखो क्या लिखा हुआ है 0.4u, तो यहां पर लिखेंगे 0.4 और u मल्टीप्लाई में है, मतलब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि u का वैल्यू तो ये निकल गया ना, तो यहां पर लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3v बाई 0.2, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 0.5v बराबर 2.3, हो गया। अब बच्चों इसके बाद करना क्या होगा आपको, तो देखो 0.4 है और 0.2 है, तो देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में यानी कि जब पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है 10 आता है ना, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, यानी कि 1 0, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हमने कैंसिल कर दिया, मतलब अब ऊपर में 4 बचा और नीचे में 2 बचा, तो ये तो कट जाएगा ना, 4 2 1 2 और 2 2 4, तो ऊपर में 2 आ गया। अब इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 13 दूनी 26, मतलब 2.6 हो जाएगा। 1.3 को 2 से गुना करेंगे तो 2.6 आएगा, माइनस 0.3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6v आएगा, और ये तो आपका प्लस 0.5 है, इसको लिखेंगे ही बराबर 2.3। अब देखो 2.6 इधर है तो इधर जाएगा तो 2.6 माइनस में आ जाएगा, और यहां देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब एक माइनस में एक प्लस वाला हो तो घटाने का काम करेंगे, तो 0.6 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा, यानी कि 0.1 भी लिखेंगे, और ये भी माइनस में लिखेंगे क्योंकि 0.6 बड़ा है, बट ये 2.6 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6। बात समझ में आ गई। तो अब ये हमारा बन जाएगा यहां से 0.1v बराबर, देखो इसको घटाएंगे उल्टा, तो ऐसे घटाओ तुम, देखो 2.6 2.3 है ना, तो आप इससे क्या करो 26 में से 23 घटा दो, कितना आएगा 3, यानी कि 0.3 वो भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 बाई 0.1, ये पॉइंट कैंसिल, मतलब 3/1 यानी कि कितनी आ गई वैल्यू 3, तो v की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस 3 की यानी कि v की जो ये वैल्यू है ना u में, यानी कि समीकरण 3 में रख के हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे कि यहां पे लिखते हैं, ठीक है, v यहां पे एक निशान दे दो, ठीक है, v का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में, ठीक है। आप v का मान यहां भी रखोगे, फर्स्ट में भी रख के निकाल सकते हो, ठीक है, या आप 2 में भी रख के निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि u की वैल्यू एकदम इजी वे में हमने देख लिया है कि बस v का यहाँ पर रखेंगे और कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा, u बराबर होगा 1.3 माइनस 0.3, ठीक है, और इंटू v, यहां पे देखो 0.3v लिखा हुआ है ना, मतलब इंटू क्या करना है, v की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई
0.2। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर 1.3 माइनस 0.3 को 3 से गुना करेंगे तो 0.9 बाई 0.2 बराबर 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा बाई 0.2। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 2/1 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा ये, बराबर 2। 2/1 कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब हमें u की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, वो मैंने कर लिया। और इसी मेथड को जो मैंने अभी आपको समझाया वही हमारा प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें हम लोग किसी एक पद यानी किसी एक वेरिएबल का, किसी एक चर का मान दूसरे वेरिएबल या दूसरे चर के मान के पद में निकालते हैं और फिर उसको दूसरे समीकरण में पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू एक चर की, और फिर उसको हम दूसरे में उसकी वैल्यू को रखते हैं, हम लोग पहले चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 14-15 भी सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से जो आपका जून 2024 का जो मंथली एग्जाम का जो पेपर था मैथ का, हमने कर दिया है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इस तरीके का मंथली क्वेश्चन का हल चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और उनको भी आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल हो सके। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चन बताया है उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया है ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसको फौरन उस टाइप के क्वेश्चन को बना दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमें फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।